सर, मैं आपके लिए नई लड़की लेकर आई हूँ। जैसा आप ढूंढ रहे थे बिल्कुल वैसी है, शायद उससे भी ज्यादा अच्छी हो और आप खुश हो जाओ। अच्छा, तो चेक तो करा फिर। चल ठीक है सर, अब मैं चलती हूँ, आप एंजॉय कीजिए। 1 मिनट, तुम कहाँ जा रही हो? तुम भी आ जाओ। क्या सर, कैसी बात करते हो आप? हमारा तो हमेशा ही चलता है। अब ये लड़की लेकर आई हूँ, इसके साथ एंजॉय करो ना। और आपका तो मेरे से मन भी भर गया होगा, घर की मुर्गी दाल बराबर वाली बात हो गई। तो आप इसके साथ एंजॉय करो, मैं चलती हूँ। कंफर्ट फील करो। और जब इतने ही पर्दा नशी हो तो इस काम में क्यों? एक बार अपने चेहरे से नकाब तो हटाओ। साहब, मैं अपना चेहरा नहीं दिखा सकती। मेरी कुछ मजबूरियां हैं जिसकी वजह से मुझे ये सब करना पड़ रहा है। अच्छा, तो ये तुम्हारी मजबूरी है। वैसे मजबूरी का फायदा उठाना तो बहुत अच्छे से आता है मुझे, लेकिन तुम टेंशन मत लो। आज के बाद तुम्हारी सारी मजबूरियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन ये पर्दा तो हटाओ। अगर तुम ये पर्दा नहीं हटाओगी तो बात बनेगी कैसे? वैसे कहाँ से हो तुम? जयपुर में रहती हूँ मैं। अच्छा, तो जयपुर से हो तुम। चलो अच्छी बात है। वैसे इस काम में कैसे आ गई तुम? साहब, मेरी क्या मजबूरी है वो तो मैं आपको बता नहीं सकती, पर हाँ, मैं आपका दिल नहीं तोड़ूंगी। वैसे मेरा दिल कोई तोड़ता भी नहीं है, और मैं हर 10-15 दिन में ना लड़कियां बदलता रहता हूँ। तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा दिल भी नहीं तोड़ूंगा। और अभी ये जो ये लड़की आई थी ना, इसे भी कोई लेके आया था, और आज देखो खूब पैसे कमा रही है ये। वाह साहब, अब तो बड़े रंगीन मिजाज के आदमी हो। वैसे आज तक आपने कितनी लड़कियां बुला ली हैं? लड़कियां तो मैंने खूब बुलाई हैं, उसकी टेंशन मत लो। 400-500 लड़कियां तो अभी तक बुला ही चुका हूँ मैं। लेकिन जैसी मैं चाहता हूँ ना, वैसी अभी तक एक भी नहीं मिली है। इसलिए अभी तक नई नई लड़कियां बुला रहा हूँ। जिस दिन मुझे मेरे दिल की पसंद की लड़की मिल जाएगी ना, सबको बुलाना छोड़ दूंगा। खैर छोड़ो, ये बातें करने में क्या रखा है। अब ये पर्दा तो हटाओ। कब तक ऐसे घूंघट में रहोगी? अपना चांद सा मुखड़ा तो दिखाओ। अच्छा साहब, एक बात पूछूं? आपने इतनी सारी लड़कियां बुलाई, कोई तो ऐसी लड़की होगी जिससे आपको प्यार हुआ हो? अरे यार, तुमने कैसा सवाल पूछ लिया मुझसे। मैं यार किसी से प्यार कर ही नहीं सकता, क्योंकि मेरी ना शादी हो गई है, और ऐसी गवार लड़की से शादी हो गई ना जिसे कुछ आता ही नहीं। और मैं ठहरा भंवरा, नए नए फूल पे बैठने की मेरी आदत है। अब यार एक फूल पे कैसे काम चलेगा? खैर यार, बातें ना बहुत हो गई, छोड़ो यार, अब बातों में कुछ रखा नहीं है। अब फटाफट से ना अपने ये नकाब उतार दो। अब इस चेहरे को भी तो मुझे देखना है, आग लग रही है अंदर। साहब, कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपना नकाब खोलूं और आपकी सारी आग बुझ जाए। मैं भी तो यही चाहता हूँ मेरी जान, कि कोई लड़की तो ऐसी मिले जो मेरी आग बुझा दे। अब यार मुझे ना, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। फटाफट से अपना चेहरा खोलो यार। तुम यार बहुत प्यारी बातें करती हो, वैसे भी बहुत प्यारी होगी फिर तो। साहब, इतनी भी बेताबी क्या? वैसे भी सब्र का फल मीठा होता है। यार सबर का फल मीठा हो या कड़वा, अब मुझसे ना सबर नहीं हो रहा है। जल्दी से ये नकाब खोलो यार, खोलो। अरे साहब, इतने उतावले कहाँ हो रहे हो? मैं खोलती हूँ ना। तुम अब तूने ये भी काम स्टार्ट कर दिया? कब से चल रही है? आज से, और अभी से, वो भी तुम्हें रंगे हाथ पकड़ने के लिए। मुझे तुम पे शक तो बहुत पहले से ही था, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं था। मैंने तुम्हारी शर्ट पे कई बार लिपस्टिक के निशान देखे और कई बार लड़कियों के बाल, लेकिन सबूत ना होने की वजह से मैं कभी ये प्रूफ ही नहीं कर पाई कि तुम गलत हो और मैं सही। और आज जब मुझे मौका मिला तो मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ ही लिया। तुम्हें पता है, वो रिसेप्शन पे जो लड़की है ना, वो मेरी दोस्त है। मैं उससे आके एक दिन मिली थी। मुस्कान, क्या हुआ है? तो इतनी परेशान लग रही है।
कुछ हुआ है क्या तेरे साथ? मुझे बताएगी भी? वर्षा, मुझे तेरी एक हेल्प चाहिए। मेरी हेल्प? तू तो मेरी स्कूल फ्रेंड है ना, तो तू बात बताने में झिझक क्यों रही है? तू खुल के बताना, बात क्या है? तू इस होटल में काम करती है, तो यहाँ पे कई लोग आते जाते होंगे, तो तू इनको जानती है? हाँ, इसे तो मैं अच्छे से जानती हूँ। ये तो मुकुल है। ये तो होटल में हर दूसरे तीसरे दिन लड़कियां लेकर आता है, और अगर इसे बाहर से लड़कियां नहीं मिलती ना, तो होटल में से ही ले लेता है। लेकिन तू बता, इस आदमी ने तेरे साथ कुछ उल्टा सीधा किया है क्या? वर्षा, ये तुम्हारे जीजा जी हैं, और इनकी इन्हीं हरकतों की वजह से ना हमारा सारा कारोबार ठप हो गया, और बच्चे स्कूल भी नहीं जा पा रहे क्योंकि उनके स्कूल की फीस ही नहीं भरी इन्होंने। देख, तू चिंता मत कर, मैं कुछ करती हूँ। मैं जैसा बोलूंगी तू वैसा ही करियो। ठीक है वर्षा, जैसा तुमने मुझे बोला है ना, मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। अच्छा, तो तू मेरी जासूसी कर रही है? जासूसी नहीं कर रही मैं। तो अब मुझे समझ में आया कि हमारा कारोबार क्यों ठप होता जा रहा है। सबके बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं, बड़े बड़े अच्छे स्कूल्स में जाते हैं, और हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में। और तुमको पता है? अरे तुमको कैसे पता होगा? क्योंकि तुम्हारे तो दिन रात ये हसीनाओं के साथ बीतते हैं। तुम्हें घर की कहाँ परवाह कि तुम्हारे बच्चों की 15 दिन से स्कूल की फीस नहीं भरी गई है, क्योंकि वो पैसे तो तुम यहाँ लुटाते हो ना इन लड़कियों पे। तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? मुझे लगा कि ऑफिस में बहुत ज्यादा काम होगा, इसलिए तुम घर लेट आते हो और सुबह घर से जल्दी भी निकल जाते हो, क्योंकि तुम जैसे आदमियों की नजरों में ना बीवी की कोई अहमियत नहीं होती है। तुम्हें लगता है शादी कर ली, बीवी घर पे है, उसको क्या ही पता चलेगा। मैंने तुमसे शादी तुम्हारे पैसों के लिए नहीं की थी। मैंने तुमसे शादी इसलिए की थी कि मुझे तुमसे प्यार था। और देखो, तुम्हें लगा कि मैं गांव की गवार अनपढ़ लड़की तुम्हारे स्टेटस से मैच नहीं खाती। तुम्हें ये सब करने से पहले सोचना चाहिए था कि ये सब तुमने क्यों किया। अरे मैं तो उस दिन को कोसती हूँ जिस दिन मैंने तुमसे शादी की थी। तुमसे शादी करके ना मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। एक बीवी होने के नाते अगर मेरी जिंदगी बर्बाद होती ना, वो भी बर्दाश्त कर लेती मैं मुकुल, लेकिन एक माँ होने के नाते ना तुम्हारी वजह से मेरे बच्चों की जिंदगी खराब हो गई है, उनका फ्यूचर खराब हो गया। अरे लालत है ऐसे पिता पे, लालत है ऐसे पति पे। अब तुम एक काम करो, अपनी पूरी जिंदगी ना एक भंवरा बनकर ही काटना। यही कहा था ना तुमने कि एक फूल पे बैठने की आदत नहीं है। अरे तुम जैसे भंवरे ना कभी एक फूल पे बैठ भी नहीं सकते। रहो तुम इन हसीनाओं के साथ में। मैं जा रही हूँ अपने बच्चों को लेके। सुनो, मेरी बात तो सुनो प्लीज यार, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूंगा यार, प्लीज।